रोहन नाम का एक लड़का मकर संक्रांति को लेकर बहुत उत्सुक था। वो हर साल अपने गांव वालों के साथ पतंग खरीदता और गांव भर में उसे उड़ाता रहता। इस साल रोहन जब अपनी पतंग उड़ा रहा था, तभी उसकी पतंग की डोर टूट गई और वो हवा से पास के एक जंगल की तरफ उड़कर जाने लगी। अब क्योंकि रोहन के पास सिर्फ वही पतंग थी, वो उसे लेने के लिए भागा। रोहन जंगल में जाने से बहुत डर रहा था, क्योंकि उस गांव में ऐसा कहा जाता है कि बहुत पहले मकर संक्रांति के दिन ही एक औरत की वहां पर मौत हो गई थी। तभी से लोग कहने लगे कि वो जंगल श्रापित है। लेकिन रोहन हिम्मत करके अपनी पतंग को खोजने के लिए उस जंगल में चला गया। वो अपनी पतंग खोज ही रहा था कि उसे ऐसा लगा कि उसे कोई पीछे से देख रहा है। उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसे कोई दिखाई नहीं दिया, लेकिन उसने देखा कि उसकी पतंग ऊपर पेड़ पर अटकी हुई है। रोहन उसे उतारने के लिए पेड़ पर चढ़ने लगा। उसने अपनी पतंग हाथ में ली और वो नीचे उतरने लगा, लेकिन जैसे ही वो पीछे मुड़ा, उसने देखा कि एक औरत उसके ठीक नीचे बैठी हुई थी और उसकी तरफ ही देख रही थी। उसके चेहरे पर बहुत से कट्स के निशान थे और उसका आधा शरीर जला हुआ था। रोहन ये देखकर बहुत डर गया। वो औरत हवा में उड़ने लगी। उसने रोहन को उसकी शर्ट के कॉलर से उठा लिया और उससे पूछा कि क्या उसने उस औरत के बारे में कोई कहानी सुनी है। रोहन ने अपना सर हाँ में हिलाया और डरते डरते उसे बताना शुरू किया। कहा जाता था कि तुम हर साल खूब ढेर सारे पतंग खरीदती थी और उसे हरीलाल किसान के खेत में फेंक देती थी। हरीलाल जब महीने भर शहर का काम करके वापस लौटा तो उसने देखा कि उसका खेत प्लास्टिक की वजह से बंजर बन गया है। गुस्से में आकर हीरालाल ने तुम्हें पतंग के धागे से जंगल के किसी पेड़ के साथ लपेटकर आग लगा दी थी। उसी के अगले दिन तुम्हारी लाश मिली और उसी के 3 दिन बाद हीरालाल की भी मौत हो गई। और लोग कहते हैं कि हीरालाल को तुमने मारा है। बस इतना पता है मुझे। चुड़ैल ये सब सुनकर बहुत गुस्से में आ गई। उसने रोहन को जमीन पर पटक दिया और रोहन की पतंग में लगी डोर से उसने उसे पेड़ पर बांध दिया। वो चुड़ैल रोहन से कुछ कहने लगी। इस पेड़ से हीरालाल ने मुझे बांध कर जलाया था, लेकिन तेरी कहानी झूठी है। हीरालाल एक इंडस्ट्रियलिस्ट था और उसकी इंडस्ट्री से बहुत सारा प्लास्टिक और कचरा नदियों और जमीनों में जाकर मिलता था। नदियों के बगल में किसान खेती करते थे। पानी में केमिकल्स और प्लास्टिक मिलने की वजह से उनकी फसल बर्बाद होने लगी। मेरे पिता भी एक किसान थे, जिन्होंने फसल बर्बाद होने के सदमे में आत्महत्या कर ली थी। ये देखकर मैंने हीरालाल के खिलाफ आवाज उठाई, लेकिन हीरालाल ने मुझे इसी पेड़ से बांधकर मुझे मार डाला और गांव में ये झूठी कहानी फैला दी। उस दिन के बाद से मैंने कसम खाई कि मैं हर उस इंडस्ट्रियलिस्ट और हर उस इंसान को मार दूंगी जो प्लास्टिक का इस्तेमाल करता है। अब तू भी इसमें शामिल हो गया है, तू भी हीरालाल की तरह मरेगा। उस चुड़ैल ने रोहन की पतंग हाथ में ली और उसे फाड़ डाला। तभी चुड़ैल को समझ आया कि वो पतंग पेपर की है और प्लास्टिक की नहीं। वो उसे मारते मारते रुक गई और एकटक रोहन को देखने लगी। तभी पीछे से रोहन के घर वाले उसे खोजते हुए आ गए। जैसे ही वो आए, वो चुड़ैल गायब हो गई। उसके परिवार वालों ने रोहन की रस्सी खोलकर उसे पेड़ से आजाद किया। रोहन उस दिन के बाद से कभी उस जंगल की तरफ तो नहीं गया, लेकिन उस चुड़ैल की असली कहानी अब वो सबको बताता फिरता है।